नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर रीडिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल आर्चीज़ टैरो। ये छोटा-सा परिवार इतना बड़ा बन गया, मुझे इस चीज़ का आज सोचकर बहुत बड़ी बात लगती है, ठीक है? क्योंकि जब ये शुरू किया था तब सब कुछ बहुत छोटा-छोटा था, ठीक है? तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू उन सभी लोगों का दिल से जो कि मेरी आवाज़ को सुन के मेरी एज का मतलब आप लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि मैं कितनी एज की हूँ और मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। आप ये समझ लीजिए कि एज तो मैं इस वक़्त नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ, किसी दिन मैं रिवील करती हूँ एज, ठीक है? लेकिन आप ये समझिए कि ये सब चीज़ें जो भी ये जो रीडिंग सीखी है मैंने, ये सब चीज़ें एक विद्या है और मैं चाहती हूँ आप सभी के साथ में शेयर करूँ, तो ये आप तक पहुँचे। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को इससे सुकून मिलता है, इससे आराम मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ ही चलिए आज की रीडिंग हम लोग विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच इतना जुड़ने के लिए और प्यार देने के लिए, ठीक है? आप सभी लोगों के कमेंट मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं एंड उससे मुझे उससे मुझे और ताकत मिलती है कि आपकी एनर्जी से मैं और प्योरली जुड़ूँ ताकि और अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है? और इसी तरीके से आप सभी लोग जुड़े रहिए, ठीक है? और क्लेम करना ना भूलिए अपनी रीडिंग को। आज की एनर्जीज़ में मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है आप में से बहुत सारे लोगों की, जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना, देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं और वो क्यों हैं? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, वो इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग लग रही है कुछ लोगों को, ठीक है? बहुत ज़्यादा शाइनी है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को कि आप कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जिस टर्म्स पे वो आपको छोड़ के गए थे या जिस टर्म्स पे उन्होंने पहले आपको देखा था, उसके बाद से जब आपने एलिवेट करना शुरू किया, इनके बाद से आगे बढ़ना शुरू किया है, तो उस जर्नी को देखकर ये लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, ठीक है? तकलीफ़ ही कहूँगी, वो ज़्यादा बड़ी बात होगी, ठीक है? कह सकते हैं आपने किसी के जीवन में जैसे उनका ना जीना हराम कर दिया है, ठीक है? ऐसी एनर्जी आ रही है। अब ऐसा क्यों आ रहा है उसको मैं बता देती हूँ आपको। तो ऐसी एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज़ इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, काफ़ी ज़्यादा गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है? और ये लोग भी आपको कुछ ऐसे ही समझ रहे हैं। मतलब ये आपके साथ में अब इस वक़्त इन लोगों को अगर इनकी एनर्जी देखा जाए कि आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब किसी भी प्रकार का छलावा, अब किसी भी प्रकार का कोई धोखा, अब किसी भी प्रकार का कोई माइंड गेम, आपके साथ में जो पहले गेम खेले थे, वो सभी चीज़ें जैसे ओवरकम करके आप आ चुके हैं और अब कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है? काम क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को ये लोग इस स्टेट में देख रहे हैं जहाँ पे आपके साथ में न्याय हो रहा है। ईश्वर आपके साथ में न्याय कर रहे हैं। आप इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा ब्रेव एंड करेजियसली आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास में कुछ ऐसी इंट्यूशन पावर है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ईश्वर से जुड़े हुए हों, ब्लेस्ड चाइल्ड हो, लोगों को बहुत पावर्स होती हैं। उनमें से कुछ आप भी ऐसे ही लोग हो जिनको कुछ ताकत है कि उनको कुछ भी होने से पहले का आभास हो जाता है, ठीक है? तो वो वाली एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे और ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आपको देख के शायद ये लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये आपको देख के एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना एक ब्रेवरी की एनर्जीज़ में देख रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा साहसी और उसी के साथ ही एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। एक स्क्रैच से लेकर आपकी एक नई शुरुआत तक आपने एक जीवन को खड़ा किया। यहाँ तक कि ये भी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के रिश्ते टूटे, कुछ चीज़ें हुई जो कि खराब हुई, कुछ चीज़ें बिगाड़ी गई आपकी, बहुत सारा छीना गया। आपका भाग्य हो सकता है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपका ज़मीन हो सकती है, आपका मकान हो सकता है, ठीक है? और ये सब करने के बाद में ना आपने अब ऐसा देखा कि जब दूसरों की मदद करते-करते आपके पास में खुद कुछ नहीं बचा,
तो आपने किसी न किसी तरीके से खुद को फिर आगे बढ़ाना शुरू किया, अपने बारे में सोचना शुरू किया। यानी कि थोड़ा सेल्फिश तो आपको भी बनना पड़ा। समय के साथ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल सेल्फिश बन गए। देखिए, सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड बोलूँगी मैं, या फिर कह सकते हैं कि सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आना पड़ा। क्योंकि जब हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं ना, हम लोग हमेशा से एक ही चीज़ महसूस करते हैं कि हमारे साथ में फिर वो जो लोग होते हैं ना, वो हमारे बारे में नहीं सोच पाते। क्योंकि जब हमें अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो वो कैसे हमारे बारे में सोच पाएँगे, ठीक है? तो आप लोगों की एनर्जीज़ में इस वक़्त मुझे दिखाई दे रहा है, आप हो सकता है कि इस वक़्त आगे बढ़ने की ऊर्जाओं में हो, जहाँ पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों के साथ में उठना-बैठना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, नई चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है अपना कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है नए लोगों से मिलना चाहते हैं, नए दोस्त बनाना चाहते हैं। आप लोग बस अपने लाइक गैदरिंग्स में जा रहे हैं, या फिर गैदरिंग्स भी आपने शायद अटेंड की है रिसेंटली। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ ना कुछ कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो करते-करते आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक ऐसी एक मेंटल क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी ऊर्जाओं में, क्योंकि आपको पता है कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट या दुःख तकलीफ़ें थी, दुविधाएँ थी, वो उसके जो बादल हैं वो काफ़ी हद तक छँट गए हैं। अब आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में एक चीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आ रही है, वो है थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी। एक बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट कर रखी है। वो क्यों क्रिएट कर रखी है? देखिए, कुछ लोगों की एनर्जीज़ में आ रहा है मुझे डर, ठीक है? एक डर की वजह से क्रिएट करी है। और कुछ लोगों की एनर्जीज़ में आ रहा है इनसिक्योरिटी, ठीक है? अब ये दोनों ही पॉज़िटिव है। कैसे? इनसिक्योरिटी भी आपकी पॉज़िटिव इसलिए है क्योंकि आपको इस बात की इनसिक्योरिटी है कि अब आपसे आपका कोई ना छीने, और डर इस बात का है कि अब आपको फिर से उसी दलदल में नहीं जाना जो इतना भयावह था या भयानक था, ठीक है? वो सभी चीज़ें जैसे आपके जीवन से निकल के अब जा रही है दूर। लेकिन ये जो छलावा, आपको जिस छलावे का आपको जो डर है ना, वो छलावे वाले लोग ही अब आपको लेकर बहुत हद तक अपने दिमाग में एक असमंजस में डूब चुके हैं। अगर उनकी बात करें कि ये जिन्होंने भी आपको छला है, जिन्होंने भी आपके साथ में छलावे किए हैं, उन सभी लोगों की ऊर्जाओं में मैं यहाँ पर देख रही हूँ स्पेसिफिकली आपको लेकर। पहली बात तो हो सकता है आप में से इन लोगों का किसी तरीके का आपके साथ में इनका कोई फाइनेंशियल गेन हो, ठीक है? रिलेशनशिप वाइज़ भी हो सकते हैं। लाइक फाइनेंशियल गेन की अगर हम छोड़ें भी तो भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ज़मीन, किसी का प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर ज़्यादा है, या फिर किसी का रिलेशनशिप से रिलेटेड मैटर है, लाइक मैरिज है, हो सकता है करनी है, अनमैरिड है, या फिर मैरिड ऑलरेडी आप मैरिज कर चुके हैं, ठीक है? किसी का ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही बड़ा, जैसे इन छलावे वाले लोगों के लिए ना आपको ये डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ना इनका कहीं न कहीं एक अ, लॉन्ग टर्म प्लान था आपके मन में सेल्फ डाउट डालने का, आपके मन में आपको लॉस की एनर्जी में ले जाने का, क्योंकि इनका ये प्लान था। और आप अभी भी जानते हैं कि इनके मन में प्लानिंग चल रही है, और वो जो प्लानिंग है वो कहीं न कहीं आपकी कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए है, ठीक है? आपको जिस तरीके से इस वक़्त आपकी जो एक स्टार एनर्जी है, उसको छोड़ने के लिए, छुड़वाने के लिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये इनके मन में अभी भी चलता है, चल रहा है, एट प्रेज़ेंट भी चल रहा है, लेकिन वो आपको बॉदर नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको किसी भी तरीके से बॉदर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने अपने मन में, जैसे कि आपकी लाइफ में आपने इस वक़्त खुद से एक ही वादा किया है कि आप अपने जीवन को पूरी तरीके से प्राइवेट कर लेंगे। आप अपने जीवन को पूरी तरीके से अपने आश्रित कर लेंगे, आप अपने जीवन को पूरी तरीके से अपने एक है ना, अपने पर्सनल गोल या अपने पर्सनल ग्रोथ पे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यही पर्सनल ग्रोथ और जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आप करने के बारे में सोच रहे हैं, वही चीज़ें आपको आगे लेकर जा रही हैं, और वही चीज़ें इन लोगों की लाइफ में एक बर्डन क्रिएट कर रही हैं। इन लोगों को इस तरीके का बर्डन हो रहा है आपको देखकर कि इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको तोड़ने, आपको झकझोरने की ली थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कौन पूरी करेगा? क्योंकि इनके मन में शायद हमेशा से ये था, और आप ये बात समझ नहीं पाए या बहुत देर में समझे। जब तक आप समझते तब तक बहुत देर हो चुकी थी कि ये लोग शायद आपके साथ में
एक समय-समय पर जैसे कि ये लोग आपके साथ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर आपके पीछे से बातें छुपा रहे हैं, आपको चीज़ें बता नहीं रहे। तो उन चीज़ों को लेकर शायद आपने कभी ये इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये आपकी लाइफ़ में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये चाहे आपके रिश्ते में कोई भी लगते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आई एम सीइंग हियर कि आपने जैसे कि वो जो एनर्जी थी, जो दुःख की एनर्जी थी, जो सॉरो की एनर्जी थी, जो बिट्रेयल की एनर्जी थी या जो लॉस की एनर्जी थी, जो पहले इन लोगों ने आपको ईज़िली उसमें डाला। आपने उस एनर्जी को बहुत ईज़िली हार्ड वर्क से, अपने वर्क से, अपने पेशेंस से, अपने एक कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव से आपने उस चीज़ को ओवरकम किया और आज ये वही लोग हैं जो कि आपकी गॉसिप करते हुए तो बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? मेबी हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने आपसे रिसेंटली कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन इन लोगों के ऊपर एक सवाल और एक जवाब का जैसा पहाड़ टूट पड़ा है। अगर इनके जीवन में देखा जाए कि क्या चल रहा है इस वक़्त, तो ये लोग इस वक़्त एक भारी कहते हैं जजमेंट की आँधी देख रहे हैं। जजमेंट की आँधी वो जहाँ पर इनको खड़ा कर दिया गया है एक जगह और इनके लिए फ़ैसला सुनाया जाएगा, ये तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये दोषी हैं तो इसलिए अब इन्हें भी तकलीफ़ होने लगी है। अब वही उसी जगह आपका जो टॉलरेशन है, आपका जो पेशेंस है, उसे देखकर इनके मन में बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन की भावना, एक कहते हैं ना एक खीज आना अपने ऊपर, अपने जैसे अपना सिर जैसे एक जगह बैठ के सिर ठोकना कि हाँ, हमारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमने किसी के साथ तो बुरा किया होगा। अब ये किसी के साथ क्या है? किसी के साथ ये एडमिट नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत बड़ा वाला ईगो है इन लोगों का। लेकिन इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने किसी के साथ नहीं, आपके ही साथ गलत किया था और गलत करने के बाद में इन लोगों ने शायद बहुत समय के बाद में जब इनको ये चीज़ों का फेस करना पड़ा सब कुछ, तब समझ आया कि हाँ, चीज़ें इन्होंने खुद से ही खराब की थी। जब इन्होंने खुद से आपकी लाइफ में चीज़ें खराब की थी, तभी इनके जीवन में भी शायद इसी तरीके की एनर्जीज़ आ गई हैं। ये जो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है आपके एक पेशेंस लेवल को देख कर कि आप हर एक चीज़ हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमारे दिन अच्छे आ जाते हैं दैट डजंट मीन कि हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, एक दिन अच्छा जाता है, एक दिन बुरा जाता है, लेकिन उसके साथ में हमारे को अपना कहते हैं ना, हमें अपना ज़मीर नहीं खोना चाहिए, हमें अपना ज़मीर नहीं बेच खाना चाहिए कि हम किसी भी इंसान को गिराने के लिए इस हद तक उतारू हो जाए कि अब हम कुछ भी कर लेंगे या उसका छीनने के लिए कुछ भी कर लेंगे। क्योंकि हमें उससे बस जीतना है, हमें उसको हराना है, हमें उसको किसी न किसी तरीके से बस अ, बीच रास्ते में छोड़ देना है, बुरा तोड़ देना है। ये इस तरीके की सोच वाले लोग हो सकते हैं। तो ये आपको देखकर, आपकी चीज़ों को देखकर इस वक़्त फ्रस्ट्रेशन में है, उसके साथ ये बहुत ही बुरी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इन लोगों को शायद ये समझ आ रही है बात अच्छे से कि इन्होंने आपके साथ में क्या कुछ नहीं किया। इन लोगों ने आपको एक ऐसी एनर्जी में डाला जहाँ पर आप कंप्लीटली एक ऐसी एनर्जी में चले जाएँ, आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आपको अच्छी ना लगे, आप हर चीज़ से क्विट करते जाएँ और क्विट करके छोड़ दें। लेकिन आज आपको मेडिटेशन फ़ेज़ में देखकर जहाँ पर यू आर सिटिंग क्वाइटली, यू आर इन योर पीस, आप अपनी लाइफ में एक पीस एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को एक अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ को। वो सब चीज़ें देखकर इनको ऐसा लगता है कि इन्हें दोबारा से आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास में अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है। अब ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, वो चीज़ें शायद इन लोगों के मन में एक ऐसी कहते हैं ना, एक ऐसी उदासी क्रिएट कर रही है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि एक इंसान को गिराते-गिराते हमने खुद नहीं सोचा था कि हम खुद ही कहीं के नहीं बचेंगे। हो सकता है इन लोगों के जीवन में इस वक़्त आपको पता नहीं है, लेकिन इन लोगों के जीवन में इस वक़्त आपको लेकर ही शायद उदासी छा रही है। इनका जो कह सकते हैं ना कि इनके जीवन में भी सब कुछ होगा, लेकिन आपको आगे ना बढ़ने देना ही इनका सबसे बड़ा कह सकते हैं एक बदला था। लेकिन आज आप आगे बढ़ रहे हो तो इनके जीवन में जैसे मातम छा गया है। कुछ लोगों का एक उद्देश्य ही होता है जीवन में कि वो दूसरों को गिराने आते हैं और वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए आपके केस में देख पा रही हूँ, ठीक है?
तो आपको जिसने भी गिराया बट वो फ़िलहाल आपके बैलेंस को देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित है। उसके अलावा इनको एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में ना जैसे नेगेटिव एनर्जी सारी जाती जा रही है और पॉज़िटिविटी जो है आपके जीवन की वो बहुत सकारात्मकता वो आपके जीवन में आ रही है, ओके? जस्ट द ये सकारात्मकता कैसे आ रही है आपके जीवन में? तो ये सकारात्मकता आपके जीवन में ऐसे आ रही है जब आपने इन लोगों से कंप्लीटली एक डिटैचमेंट लिया है, ठीक है? नो मैटर व्हाट ये लोग आपके क्या लगते हो, आपके साथ में इनका एक कनेक्शन हो, आपके साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, आपने इनको समय-समय पर मदद की हो, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया हो। लेकिन कंक्लूज़न एक ही चीज़ का निकल के आता है कि आज आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है, वो आज आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि वो आपकी वजह से ही है। क्योंकि अगर आप लोग यही मेंटल क्लैरिटी में इन लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेते, जब आपने इनसे डिटैचमेंट लिया, वो डिटैचमेंट में आप इनको इन्वॉल्व कर लेते, तो आपकी लाइफ में शायद वो क्लैरिटी बचती नहीं। क्योंकि ये चाहते थे आपको किसी न किसी तरीके से इधर भटका देना, उधर भटका देना, आपका दिमाग खराब कर देना, आपको किसी भी हालत में कोई भी एक सही डिसीजन तक ना पहुँचने देना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ देखिए ऐसी है कि आपको देखकर जहाँ पर आप अपने लेबर से जो आपने फ्रूट्स अर्जित किए थे, जो आपने अपने लेबर से आपने जो अपने फ्रूट्स कहते हैं ना आपने जो सीड सोन किए थे, जो आपने बीज उगाए थे अपनी मेहनत से, अपने साहस से, अपने दृढ़ निश्चय से, वो चीज़ें ही जैसे कि अ, आप उनको आप उनके उपभोग कर रहे हैं, ठीक है? आप उनका उपभोग कर रहे हैं, आप उनको ले रहे हैं, यू आर द सब्सक्राइबर of all of these fruits which you have sown in the past, okay? Of all of these seeds which you have sown in the past, तो यू आर एक तरीके से आप एक क्रिएटर है। आपने अपनी लाइफ को एक ऐसी जगह से उठा के एक ऐसी लाइफ बनाई है जहाँ पर आप एक क्रिएटर का काम कर रहे हैं और ये लोग क्या है, डिस्ट्रॉयर, दीज आर डिस्ट्रक्टर्स। तो ये सब जो इस वक्त आपके पीस और पेशेंस और साइलेंस को देखकर इन लोगों के मन में ऐसा हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि इनको ये शायद कभी भी उम्मीद नहीं थी कि आप ये भी कर लोगे, ठीक है? लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इस वक़्त कंप्लीटली कैसी केयर फ्री माइंड की एनर्जीज़ में देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो जैसे ज़िंदगी भर शायद इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों का काटा, खाया और उड़ाया है क्योंकि आपने जब इनसे डिटैचमेंट किया है तो अब इनको हल्का-सा तो कहीं न कहीं फ़ील होगा ही कि हम कहीं न कहीं तो गलत होंगे ही, ठीक है? और वही चीज़ निकल के आ रही है। इनकी जो आपके लिए जो इनकी एक अंदरूनी दुश्मनी है ना, वो बहुत ही लंबे तबके की है क्योंकि इन्होंने अपने ना पैसों का बहुत गलत इस्तेमाल भी किया है। आपकी बहुत गॉसिप्स की है पीठ पीछे, आपके लिए बहुत कुछ षड्यंत्र रचे हैं, आपके पैसों को लेकर, ताकि आपके पास में जो पैसा है वो इनका हो जाए या फिर अगर पैसे को लेकर नहीं तो हाँ, रिश्तों को लेकर हो सकता है अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर कोई रिलेशनशिप की बात अगर मैं करूँ तो, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जैसे जितनी भी अ, उलझनें थी, परेशानी थी, जो सफ़रिंग्स थी, वो जैसे कि भगवान ने डिले की हैं। उनको उनको देरी पे लटकाया, उन्होंने देखा है कि शायद आपने अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें देखी और वो सभी चीज़ें आपने अपनी मेहनत के बलबूते पर शायद ख़त्म करी, बुरी चीज़ें, ठीक है? और फ़िलहाल यही लोग अगर देखा जाए कि ये लोग आपको क्या करते हुए देख रहे हैं, तो अगर दूर से भी देखा जाए, सीक्रेटली भी देखा जाए, ये आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों देख रहे हैं, वहाँ क्यों देख रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है, बट आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको कोई चेकआउट कर रहा है, तो वो यही लोग हैं क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कि आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ में शांति और अ, लव, लाइट एंड पीस की ओर आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और इनके पास में क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है, दे आर डायरेक्शनलेस, तो इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये आपको आपकी इन्हीं चीज़ों को लेकर इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा जेलस फ़ील कर रहे हैं। आप लोगों को अगले कुछ समय के लिए मैं आपको यही बताऊँगी कि प्लीज़ अपने इमोशंस पे काबू पाएँ, अपने आप को शांत रखें क्योंकि ये लोग किसी न किसी तरह आपके जीवन में बहुत बुरी तरीके से शायद आंधियाँ लाना चाहते हैं, ठीक है? एंड हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहें, इसलिए आपको फिर से कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। ये थी आज की रीडिंग। अपनी रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें 1111 से, बिकॉज़ आपकी एनर्जी जो है वो यहाँ तक आती है और मैं उससे स्ट्रांगली कनेक्ट करती हूँ, ठीक है?
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।